तो हेलो गाइस, आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है परसेंटेज के। तो आज हमारे पास कुछ मिक्स क्वेश्चन है जिसमें सक्सेसिव भी हमारे पास है, इलेक्शन भी हमारे पास है और उसमें रिवर्स रेशो चेंज भी है। आई होप आपको पता हो रिवर्स सक्सेसिव या फिर इलेक्शन के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे हम उसको कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो बड़ा ध्यान से इनको देखना। ठीक है, चलिए मैंने पहले ही बता दी जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ पहले इसको पॉज करके खुद ट्राई करो, क्योंकि अगर मेरी वीडियोस आपने पुरानी देखी है तो आपको समझ में आया होगा करना कैसे है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आ रहा आपको तब जाके सॉल्यूशन देखिए, या फिर जब आपको आंसर रेक्टिफाई करना हो सही है गलत है तब जाके आप आगे बढ़िए, वरना आप खुद ट्राई करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस हमें पहले अपने आप से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ से तरीका देखिए क्या हमारा तरीका सेम है कि नहीं, या आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है तो अच्छी बात है, ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से देख के आप सीखिए। ठीक है, और आंसर जरूर रेक्टिफाई करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन बोलता है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%। एक नंबर है 30% बढ़ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन इंक्रीज बाय 27%, एक और बारी वो 27% बढ़ गया है। देन फर्दर इंक्रीज बाय 20%, और दोबारा 20% बढ़ गया है, यानी कि पहले वो 30% बढ़ा, फिर 27% बढ़ा, और उसके बाद फिर वो 30% बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज द नेट इंक्रीज। नेट इंक्रीज, नेट मांग रहा है, नेट इंक्रीज या फिर जो भी, देखिए भाई बड़ा है, जो तीनों बारी वो बड़ा है तो डिक्रीज तो होना ही नहीं है, कोई गधा ही होगा। पहले भी बढ़ा, फिर भी बढ़ा, फिर वो बढ़ा, तो डिक्रीज तो होना ही नहीं है। ठीक है, तो उसको डिक्रीज तो कट कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज इन द नंबर, यानी कि नेट इंक्रीज कितना हुआ है वो नंबर, वो हमसे पूछ रहा है। और बोला करेक्ट द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि नियरेस्ट इंटीजर से हम करेक्ट कर लेंगे, यानी कि राउंड ऑफ की तरह वे इशारा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला क्या है और हमें करना क्या है वो देखते हैं। उसने बोला वही नंबर से डिक्रीज है गाइस, डिक्रीज है, माफ कीजिएगा, डिक्रीज है हमारे पास, ये हमारे पास डिक्रीज है, देखो। ठीक है, ये हमारे पास डिक्रीज है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बच्चों को पता लग गया कि भाई एक ही नंबर जब अगेन एंड अगेन, जब एक ही नंबर पे अगेन एंड अगेन चेंज आता है तो हम उसको सक्सेसिव कहते हैं। यही कुछ ऐसे हुआ है कि एक नंबर है उसमें पहले 30% का, फिर 27% का, फिर 20% का, उसी नंबर पे वो चेंज आ रहा है, उसी नंबर पे वो चेंज आ रहा है, तो समझ में आ रहा है ना, उसी नंबर में चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव बोलते हैं। आई होप आपको पता होगा सक्सेसिव, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोस देखकर जरूर आए होगे। नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, उसके बिना बहुत बेकार हो जाएगा आपको करना। ठीक है, आपको आएगा नहीं, और आधा दो ज्ञान तो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या बोला 30%, फिर 30% क्या है, डिक्रीज है, तो उसको मैं माइनस में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये प्लस का है और ये प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसने नेट इंक्रीज मांगा है। चाहे तो हम बच्चे बोलते हैं हमें तो दो वेरिएबल का फॉर्म होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। दो वेरिएबल का होता है, तीन वेरिएबल का हमें पता नहीं है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले इन दोनों का निकालते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको दूसरे से करते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप इसे, बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो भी एक करेक्ट वे है। ठीक है, बट उसके लिए आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ बच्चों को कि 3 स्टेप का फॉर्मूला याद रखो। 3 स्टेप का फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है, जैसे 2 का था वैसे 3 का होता है। कैसा होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखो। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है 3 स्टेप का, तीनों को प्लस है, 2 स्टेप का दोनों को प्लस है, तो 3 स्टेप का कैसे होता है, दोनों तीनों को प्लस, x प्लस वाई प्लस जेड। ये प्लस वाले कैसे बता रहा हूँ, ठीक है, माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, प्लस उसके बाद होता है एक, इसको कितना इजी याद करना है, देखो x और y क्या हो गया, एक्स वाई प्लस y और z क्या हो गया, वाई जेड प्लस z और x। कितना ज़्यादा इजी था, पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। ठीक है, उसके अपॉन में हम जैसे पिछली बार 100 लगाते थे, इस बार भी हमें 100 लगाना है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप और आ जाता है इसमें, बस उसमें भी हम 2 को मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई देख लेते हैं, कौन सा, x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, और इस वाले में आता है 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। तो मैं डायरेक्ट 10,000 लिख रहा हूँ 100 का स्क्वायर ना लिखने की बजाय। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम 1 मिनटों में आंसर निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम 1 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। कर लिया, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ये माइनस का था, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, क्या था x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा x, ये माइनस का है, ध्यान से लीजिएगा, माइनस का है, माइनस का 30, ठीक है, माइनस का 30, माइनस का 30, अगला क्या है प्लस का 27 और प्लस का 20, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, अच्छी बात, ठीक है। प्लस लगा देता हूँ फिलहाल के लिए, माइनस प्लस हम देख लेंगे बाद में आया क्या नहीं आया, क्योंकि एक नंबर माइनस का है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है एक्स और वाई का, अच्छा माइनस प्लस आंसर माइनस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है, एक और ब्रैकेट हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा 30 इंटू 27 नहीं आता, 3 इंटू 27 का तो एक जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, 3 इंटू 27 का तो एक जीरो ऐड कर देंगे, तो कितना होता है 27, ठीक है 81 810, ठीक है। चलिए यही होता है 8 10 27 से कम 27 27 24 28 क्या, ठीक है 81 होता है, ठीक है। अच्छा फिर ये हो गया y और z का, y और z कितना है 27 और 20 कितना हो गया, 27 और इंटू 20 कितना हो गया 28 एकम 28 28 चलिए 54 और प्लस 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 54। बड़े आराम से समझा रहा हूँ, कोई भगना नहीं है यार, अभी सीख रहे हो आराम से करो, सीख जाओगे स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। अच्छा ये दोनों हो गया, अब इन दोनों का प्लस माइनस माइनस, समझ में आ रहा है ना, 3 दूनी 6, 1 0 इसका 1 0 इसका, ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। इसको एक काम करते हैं, ये वाला कौन आ रहा है, अपॉन में क्या आता है पूरे के 100, फिर तीनों का मल्टीप्लाई प्लस तीनों का मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर प्लस से प्लस, फिर अगेन प्लस से, तो इसका मतलब आंसर माइनस में ही आने वाला है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलो अभी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा था, कितना आया था 810 आया था, कितना आया था 810, एक जीरो और एक जीरो कितने होगा, 2 जीरो हमें लास्ट में आने वाले हैं, ठीक है। 810 का एक जीरो पर दे चुके हैं, 20 का एक जीरो उधर दे चुके हैं, इधर क्या बेटा 81 उधर क्या बेटा 2, तो 8 का 5 ऐड हो 16, 16 और 2 162, 162, ये बात समझ में आई। और इसके अपॉन में होता है 10,000, यही होता है, यही होता है कि नहीं होता, ठीक है। हो गया सब कुछ, कर ले सॉल्व, कर लेते हैं, ठीक है। इसको इकट्ठा कर लेते हैं सॉल्व करके। अच्छा माइनस का 3 बचा है, माइनस का 3 और ये कितना हो गया, ये देखो इसको करोगे तो माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 3 हो गया ना, ठीक है। और माइनस का 30 पे जाएगा तो 17, 10 का 17, ठीक है। मेरे हिसाब से इधर माइनस की ही वैल्यू होगी, माइनस के 2 टर्म बड़े, कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से 600 में से गया तो कितना आ गया 60 बचा माइनस का, माइनस 60 इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, कितना आ गया 60 इसमें 60 को दिया तो 870 बच गया माइनस का, और 0 से 0 काट दिया तो 870, 8.7 बच गया, कितना बच गया माइनस का 8.7। कोई भी परेशानी हो रही है तो बता दो, मैं इतना आराम से करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से हाँ ये 0, ठीक है। अच्छा कितना बचा 1 2 1 2, कितना क्या 1.62, माइनस का 1.62, ठीक है। कोई भी परेशानी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 17 का 17 आ जाएगा, प्लस लिखो लिखो वो नंबर प्लस का ही कहलाता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस का, आंसर माइनस का, ठीक है। अच्छा नीचे कुछ भी नहीं, इसको हम बराबर करने के लिए 0 लगाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बट आपके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे आसान क्या करवाऊँ, 2 और 0 कितना हो गया 2 हो गया, 6 और क्या 7, 6 और 7 कितना हो गया 13 हो गया, 3 यहाँ पर एक कैरी गया 8 और एक 9 और एक 10, कितना आ गया 10। उस देखो आप ना इसने बहुत बड़ी हेल्प कर रखी थी, इसने बोला करेक्ट नियरेस्ट इंटीजर, करेक्ट नियरेस्ट इंटीजर के आपको करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। 17 से आप 10 घटाओगे तो लगभग 7 के लगभग आंसर बनेगा, तो 7 के करीब, ठीक है। आप कुछ बच्चे बोलेंगे 17 से आप 10 पॉइंट घटाओगे तो 6.68 आएगा, 6.68 आएगा, कुछ बच्चे ये बोलते हैं 6.68 आ रहा है भैया,
आपने हमें 7 क्यों लिखवाया? राउंड ऑफ में पता है ना, अगर ये वैल्यू 50 से बड़ी है तो तुम आगे वाली टर्म की तरफ मूव करते हैं। और पहले बताया वो 6 है भी नहीं, यहाँ पर 6 है भी नहीं, तो हम आगे की तरफ ही मूव करेंगे, ठीक है। और पहले 6 होता भी तो भी हमारा आंसर 7 गिराता, क्योंकि वो 5 से बड़ा, अगर ये 5 से छोटा होता तब बैकवर्ड जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 6.6 से नियरेस्ट इट इज 7। समझ में आया? बड़े इजीली समझाया है, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? इफ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोड, ठीक है, बड़े प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है, ध्यान से देखना। इफ द रेडियस ऑफ द बेस, बेस इसे कहते हैं, इस पे टिका हुआ है ऐसे करके, अगर वो बोलता है बेस तो इसका मतलब वो कोण ऐसे बनना है। अगर वो नहीं बोलता बेस तो उसका मतलब वो ऐसे भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। ये थोड़ी थोड़ी बातें होती है जो क्वेश्चन को सही तो बनाने में हेल्प करती है। अभी तो इसका कोई मतलब नहीं है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर बेस बोलता है तो कैसी शेप बन रही है, ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये स्कूल लेवल में हमें बता दिया जाता है, ठीक है। तो उसने बोला बेस किस चीज का? राइट सर्कुलर सिलेंडर का। क्या हो गया? यानी कि रेडियस जो भी था उसका वो, अच्छा राइट किसे कहते हैं? 90 डिग्री का बन रहा है। इसको चाहो मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ। उसने सिलेंडर बोला है, माफ कीजिएगा, सिलेंडर बोला है, मैंने यहाँ पर कौन समझ लिया था। अभी बना देते हैं सिलेंडर। लीजिए, आपको डायग्राम बना के समझाएंगे, फिर मत लीजिए। ये लीजिए बेस, ठीक है, ये सिलेंडर है। उसने बोला है राइट मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, लीजिए। और हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट हाइट हमेशा सीधी होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, ठीक है। वो कितना है? 20% बढ़ गया, यानी कि आर इसका क्या बढ़ गया है? आर है वो 20% बढ़ गया है, 20% इंक्रीज हो गया है। क्या बात है। एंड द हाइट इज डिक्रीज, और हाइट डिक्रीज हो गई है। हाइट जो है वो डिक्रीज हो गई है, कितना? 30% घट गई है, 30% घट गई है, 30% कम हो गई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे होगा देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा? अरे ये क्या पूछ लिया, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। चलो अगर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के रहते, क्या पता आपको पता लग जाए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? क्या होता है फॉर्मूला बताइए? क्या पता है आपको? मेरे को मालूम है आपको पता है। पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, यही होता है, यही होता है। अब बोलोगे ये कौन सा परसेंटेज में फॉर्मूला आ गया, पाई साई लगने लग गया परसेंटेज में। अरे भैया समझ लो, पहले समझ लो। 3 मेंबर हैं, मैंने क्या बोला है? 3 मेंबर है जी। अब सुन लीजिए, मेरे एक एग्जांपल सुनिएगा। हम 3 लोग हैं, एक मैं, एक रमन, एक चमन, हम 3 लोग हैं। हम 3 लोगों ने करना है भाई पार्टी के लिए पैसे जमा। क्या करना है? पार्टी के लिए पैसे जमा करना है। कितने इतने रुपए कर लिए हमने? 10 उसने मिलाए, 10 मैंने मिलाए, 10 इसने मिलाए। हमने एक चीज़ फिक्स कर ली भाई कि हमने भाई 30 रुपये ही करने हैं, हमने 30 रुपये ही करने हैं, और कर लिए हमने, क्योंकि 10-10 तीनों ने मिलाए कर ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दिक्कत क्या होती है पता है? अब मैंने बोला मैं तो चलो शांत था। अब रमन चमन तो होते बड़े क्या नाम है, चंचल किस्म के। रमन के पास कुछ पैसा कम था, रमन ने मिला दिया भाई। रमन ने बोला भाई ऐसी बात है, मेरे घर में हो गई दिक्कत, मुझे 3 रुपये अपने वापस चाहिए, ठीक है। चलो रमन अपने 3 वापस ले गया, ठीक है। और वहाँ से चमन भी आता है। चमन बोलता है यार बहुत खुशी का मौका है, मेरा लल्ला हो गया है मेरा लल्ला हो गया है, और लल्ला की खुशी में बोले 5 रुपये एक्स्ट्रा। मैंने बोला ठीक है भाई। अब मैंने देखा कि यार चेंज तो हुआ है नंबर में, 30 से चेंज तो हुआ है। अब कभी कभी बच्चे बताओ क्या बोलते हैं, अभी समझो, पहले फिर चीज़ को समझो, फिर से और बताता हूँ क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो चेंज तो हुआ है, चेंज तो हुआ है, तो क्या वो चेंज मेरे चक्कर में हुआ है? बताओ ना, नहीं हुआ है ना, मेरे चक्कर में हुआ ही नहीं है। क्योंकि मैं तो बेचारा अपना 10 रुपये लेके बैठे थे, ना मेरे यहाँ लल्ला हुआ है, ना मेरे यहाँ कोई दंगा हुआ है। तो मैं तो एकदम शांति से बैठा था, मेरे चक्कर में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यार यहाँ पर सेम कहानी है पाई की। पाई ने तो कुछ करा ही नहीं है, ना पाई बढ़ा है ना घटा है, इसका मतलब पाई को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर हमें चेंज का पता लगाना है, अगर हम तीनों में से किसने जो गड़बड़ी करी है पैसों को ऊपर नीचे करने में अगर पता लगाना है, तो हमें ये पता लगाना है कि पैसों का वेरिएबल मतलब चेंज किस में आ रहा है, ठीक है। तो चेंज किस में आ रहा है? रमन और चमन में आ रहा है, रमन और चमन में आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। मेरे पे तो नहीं आ रहा था ना, इसका मतलब मेरे को हटाओ, और तू हट जा, तू हट जा। हम इन दोनों से इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि चेंज इन चक्कर में ही आ रहा है, इनके चक्कर में ही आ रहा है चेंज। समझ में आया?
समझ में आया? तो इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी इनके हिसाब से होगी, इसके पाई को यहाँ पर इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो भी चेंज आ रहा है या तो क्योंकि आर देखो यहाँ पर बड़ा घटा है और एच बड़ा घटा है, तो मतलब इन दोनों के चक्कर में यहाँ पर चेंज आ रहा है, ना कि पाई के चक्कर में। ठीक है, अच्छा अच्छा गौरव यहाँ पर सक्सेसिव तो नहीं लग रहा, कहीं चेक कर ले। मैंने बोला ठीक है, सक्सेसिव क्या होता है? एक ही नंबर पे चेंज आना बार बार। मैंने बोला ठीक है, अगर हमने पिछली बार वॉल्यूम निकाला होगा इसका बिना चेंज के, मान लो ये चेंज नहीं होता, बड़ा घटा कुछ भी नहीं है, तो एक वॉल्यूम निकला होता। अब उसी वॉल्यूम में आर चेंज हुआ है तो कुछ बड़ा घटा होगा, और उसी वॉल्यूम में एच भी हुआ है, लेकिन वही क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में जब बार बार, यानी कि एक ही वैल्यू में जब बार बार चेंज आता है, शायद उसको हम क्या बोलते थे? सक्सेसिव बोलते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, सक्सेसिव बोलते थे। तो ठीक है गाइस, समझ में आया? बहुत ही एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूं एग्जांपल लेके, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप थोड़े लो लेवल के भी होगे तो भी आप यहाँ पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है तो हम उसको बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लो लेवल हो, बड़े लेवल हो तो आप स्किप करके आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो समझ में आया? जो भी चेंज आ रहा है इसके चक्कर में आ रहा है और सक्सेसिव लग रहा है। चलिए मैं इस फॉर्मूले को रब कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस। ठीक है, देखते हैं। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन लिख देते हैं यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर एच। ये भी जरा मासूम था, इसको हटा देते हैं। क्या आ रहा है? 2 बाई आर, आर स्क्वायर मतलब 2 बाई आर, यानी कि आर इंटू आर, और एक बार ये भी इंटू में ही है, इंटू एच, ये हो रहा है। अरे 3 वेरिएबल का फॉर्मूला, 3 वेरिएबल का फॉर्मूला। ठीक है, कहीं ना कहीं 3 सक्सेसिव वाला दोबारा से फॉर्मूला आ गया। अरे आ गया। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट करना है तो कर लीजिए पॉज करके। चलिए सॉल्व करें। 3 वेरिएबल का फॉर्मूला है, ये भी मैंने बता दिया, और सक्सेसिव लग रहा है बता दिया। तो क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों प्लस पे, दोनों बढ़ रहा है प्लस का, तो 20। अगला भी आर स्क्वायर, यानी कि आर 2 बार ही आएगा, 20 और 20 2 बार ही आएगा, 2 नंबर हमें मिल गए, एक्स और वाई मिल गए। जेड कितना होगा? जेड का तीसरा नंबर डिक्रीज हो रहा है, माइनस का 30। समझ में आया? अब इस वाले को तो कितने इजी समझ बताएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 400। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 2 दूनी 4, 400। अब इन दोनों को प्लस माइनस, माइनस 2 तिया 6, 600। ठीक है, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये भी सेम नंबर है 600 भी माइनस का, अपॉन में 100। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, प्लस का नंबर एक की लास्ट में होता है x इंटू वाई इंटू जेड, यानी तीनों का मल्टीप्लाई, यहाँ होता है प्लस तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एक नंबर माइनस का है, तो आंसर पूरा माइनस का बदल देगा, यानी कि ये जो प्लस का है वो बन जाएगा माइनस। समझ में आया? ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो है, कितना आ गया? अपॉन में 10,000 होता है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 से 1 पॉइंट आ गया। समझ में आया? यहाँ पर कितना आएगा? डायरेक्ट निकाल देते हैं, इसको मैं रब करके आंसर निकाल रहा हूँ। आंसर देख लो जी, 6 6 12, 1200 में से 400 गए तो 800 बचेगा। कितना बचेगा? 800। कितना बचेगा? 800। ठीक है, कितना बचेगा? 800। 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना आ गया? प्लस का 8। इधर देख लेते हैं कितना आता है। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 20 और 20 40, 40 में से 30 गया 10, कितना आ गया? 10। अच्छा ये प्लस का था, सॉरी माइनस का था आंसर, माइनस का आंसर था। ठीक है, माइनस का ये हो गया भाई 0 से 0 के 8, और वहाँ से भी माइनस का हमें प्राप्त हो 1/2। समझ में आया? 8 और कितना हो गया? 1 9 9.2 आंसर है। 9.2 10 में से गया तो भाई बड़ा नंबर 10 है, फिर भी तो आंसर आएगा पॉजिटिव, आंसर आएगा पॉजिटिव। तो डिक्रीज यहाँ से कट गया, डिक्रीज यहाँ से कट गया, और 9 और 10 लगभग कितना आ गया? अरे आंसर ये आ गया 0.8, 0.8 बढ़ रहा है, 0.8 बढ़ रहा है। क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं? जब आंसर ऐसे। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कभी, यदि हम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, पॉइंट ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है, तब हम कैसे निकालते हैं? तब हम ऑप्शन से निकालते हैं आंसर। ऑप्शन से कैसे आंसर निकालते हैं? लगभग चेक करते हैं। 10 में से 8 गया तो 2 में से भी 1 से ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 0 वाले अगर मान लीजिए सारे ऑप्शन होते तो हम ऐसे भी चेक कर लेते। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, बड़े आगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अब ठीक है, जल्दी समझते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, एक गांव में सुंदर से लोग रहते थे, उसकी पॉपुलेशन पहले साल बढ़ गई है इतना,
फर्स्ट ईयर में कितनी बढ़ गई है, 6% बढ़ गए, यानी कि पैदा हो गए लोग, ठीक है। अच्छा, मोहल्ले में खुशियाँ से त्योहार बन रहे हैं, ठीक है, लोग पैदा हो रहे हैं। सेकेंड ईयर क्या हुआ है, अच्छा बच्चे समझते हैं डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, इसको लोग डिमिनिश्ड टाइमिनिश्ड अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है घट जाना, कमी आना, कि 6% की लोगों के भाई जनसंख्या में जरूरी नहीं कि सब लोग जिए हो, हमारे बिहार के अलावा थोड़ी ना होगा हर बारी, कई बार लोग टपक भी जाते हैं, तो यहाँ पर 6% लोग टपक गए हैं, कुछ भी हो गया, यहाँ पर आतंकवादी घुसाए थे, लोग डाला 6% लोगों को, तो ठीक है, पहले 6% लोग बढ़े, फिर 6% लोग घटे, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट्स पॉपुलेशन वाज कितना, ओहो क्या बात है, इसने बोला है कि ये सब कुछ होने के बाद हमने देखा कि अब कितने लोग बचे, पहले साल लोग बड़े थे, कोई बात नहीं, गांव में खुशियां बनी, दूसरे लोग घट गए, मैंने बोला बढ़े फिर घट गए, और फिर गांव में चलो उसने बोला चलो भाई, मुखिया जो ने बोला चलो चेक करते हैं कितने लोग बाकी हैं, गिन रहा है, उसने गिन के पता लगा दिया भाई 54,802 लोग अभी बाकी हैं, ठीक है। मुखिया के मन में सवाल आया कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग, कि 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी, यानी कि जो घटे बड़े हैं उससे पहले हमारी पॉपुलेशन क्या थी, वो हमें पता लग गया तो काश, तो हम मुखिया से क्या बन जाएंगे, और तगड़े कुछ बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ये पता लगाना, चलो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। पहला हमें पता है कहीं ना कहीं ये भी सक्सेसिव से हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसी नंबर पे, यानी उसी जनसंख्या में पहले 6% की कमी आई है, फिर 6% की गिरावट, क्या नाम है, वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 6% की कमी 6% का इंक्रीज हुआ है। अच्छा, कभी कभी नेट चेंज पूछता है, कभी कभी मान लीजिए इसमें पूछा होता कि कितना जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, कितना जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, कि जब सेम नंबर यानी कि सेम परसेंटेज से, सक्सेसिव वाला बता रहा हूँ, जब सेम परसेंटेज से उसी परसेंटेज से बड़ा है उसी परसेंटेज से घटा है, यानी कि 10% से बड़ा है 10% से घटा है, 5% से बड़ा 5% से घटा है, इस में 6% से बड़ा है 6% से घटा है, तब ऐसे कंडीशन में जब हमारा सक्सेसिव का नेट चेंज होता है वो होता है माइनस का x² अपॉन में 100। हमें पूरा सक्सेसिव नहीं लगाना, केवल ये लगाना है, जैसे कि इसमें कितना है माइनस मतलब हमेशा कमी आएगी जब एक बढ़ेगा एक घटेगा सेम से, ठीक है। तो देखते हैं माइनस का x², तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, कट गया 0.36, कितना आ गया 0.36 आ गया है, कितना आ गया है 0.36 आ गया है, समझ में आया, और वही माइनस में आया है, माइनस में, यानी कि इतने 0.36% की मतलब 0.36, ठीक है, 0.36 की कमी आई है, परिवर्तन आया है, समझ में आया, ठीक है। चाहे मैं इसको सक्सेसिव से भी निकाल सकता हूँ, इससे भी मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ ध्यान से सुनना, कैसे निकाल सकता हूँ ध्यान से देखना, लेकिन मैं तरीका आपको बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा इसमें पॉइंट पर हमारा आंसर आ गया, थोड़ा सा हम लटका जाएंगे, पर फिर भी आप नॉलेज के लिए जान लीजिए। देखो हमारी जनसंख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, टोटल अपने आप कोई भी नंबर कितने परसेंट होता है अपने आप में, 100% है, ठीक है, 100% है, यानी कि उसमें 0.36 की कमी आ गई, तो वो कितना बचा होगा, वो 100 से 99 पॉइंट कितना 36 की कमी आई थी, तो कितना बचेगा, तो बताओ, तो माफ कीजिएगा 14 नहीं 64, ये बचेगा, समझ में आया, ये बचेगा। अच्छा भैया पार्ट ऑफ फ्रैक्शन बताया ना, अगर हमारे पास 3% की वैल्यू होती है हम क्या कर सकते हैं, उसको 100% बनाने के लिए 100/3, ठीक है, 5% की वैल्यू होती है तो 100/5, अगर 5% हमारा बोलता है कि भैया 50 था, तो 100% क्या होगा, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, इंटू करके, यानी कि 5% है तो इसको क्या कहते हैं 100/5, क्या हम इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, आपको पता है फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला भी यही है, क्या होता है फॉर्मूला, भैया मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लिख लेना, गिवन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज अपॉन में, कुछ गलती हो गई क्या, ठीक है, अपॉन ये गलती हो गई, सही कर लेना, यहाँ पर गिवन अमाउंट आता है, ठीक है, गिवन अमाउंट, जो हमारा गिवन अमाउंट होता है, इस गिवन अमाउंट को गिवन परसेंटेज होती है, ये हमारा कुछ फॉर्मूला होता है कि गिवन परसेंटेज, ठीक है, और गिवन अमाउंट यहाँ पर आता है, उसको रिक्वायर्ड से आप कर दोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो गिवन था मेरे भाई 50 रुपये हमारे को गिवन था, और इस गिवन अमाउंट का परसेंटेज था 5%, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जितनी रिक्वायर्ड परसेंट है, मैं 100% की रिक्वायर्ड थी, मैंने 100 लिख दिया, ठीक है, दोनों ही परसेंटेज में परसेंटेज कट गया, तो कुल मिला के ऐसा हमारा आंसर आ गया। सेम यहीं पर हम नीचे इस वाले चीज़ों को अप्लाई करेंगे कि हमारे पास है क्या, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन ये है 5000
802, क्योंकि हमें पता है ये बाद की संख्या है, यानी कि मंडे जीने के बाद की संख्या। मंडे जीने के बाद तो हमारे इतनी जनसंख्या बची थी, यानी कि इतनी की वैल्यू है हमारे पास, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 100/99.64। अब ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, अब ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ सो करने की। 99.64 यानी कि आप देख रहे हो 1% से भी छोटा, 1% से भी ऑलमोस्ट 1/4 के लगभग है ये, 1/4 या 1/3 के लगभग है, सॉरी, ठीक है, 1/3 के लगभग है। 1% का भी 1/3, 1% इसका कितना आएगा, 1% कितना आएगा उसका 1/3 के लगभग है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर लगभग 55 के आंसर 55 के हिसाब से। देखो आधे ऑप्शन तो ऐसे गए। जनसंख्या देखो, अभी मैंने क्या बोला, जनसंख्या सेम परसेंट से बढ़ती है, सेम परसेंट से घटती है, तो आंसर हमेशा घटा होता है, यानी कि आंसर घटा है। तो जब आंसर घटा है इसका मतलब पहले ही ज्यादा होगा, पहले ज्यादा होगा, यानी कि 54,802 से तो पहले लोग ज्यादा ही रहे होंगे। इतना मैं क्लियर हो गया। ये तो 54,802 से कम है, ये तो आंसर होना ही नहीं है। ये भी कम है, ये भी आंसर नहीं होना है। इन दोनों में से एक आंसर हो रहा है। खुद देखो कि भैया 1/3 यानी कि 0.36 ही बस घटा है, तो लगभग बहुत ज्यादा मार्जिन से बड़ा नहीं है वो, बहुत ज्यादा मार्जिन से ज्यादा बड़ा नहीं था वो, बहुत कम मार्जिन से बड़ा था। इसका मतलब मेरे हिसाब से 55,000 आंसर आना चाहिए। लेट्स चेक कर लेते हैं इसको आंसर को, ठीक है, चेक कर लेते हैं। आप इससे भी कर सकते हो, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाए, अब इस नंबर को डायरेक्ट काट सकते हो, डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से कट भी रहा है, ये कट भी रहा है, ठीक है, कट भी रहा है। 99 कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हो, पर मैं इससे निकालनी आपको नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि हमारे भाई इतना टाइम नहीं होता कि इतनी लंबी कैलकुलेशन हम करें। कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप कर लीजिए, वरना फिर मेरे संग आइए। मेरे हिसाब से कट रहा है, क्यों कट रहा है, मेरे हिसाब से 6 से कट रहा है, ठीक है, 6 से ये कट रहा है, ठीक है, 6 से भी नहीं कट रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा है, पूरा पर नहीं कट रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा है, माफ कीजिएगा, पॉइंट में आंसर आ रहा है। करीब 5 के लगभग कुछ आंसर है, 50 के आसपास। तो 50 के आसपास हमें तो पता ही है, दोनों 50 के आसपास है, ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। मुझे तो पहले से भाई ये आंसर है, 5.5 भी मान के चल रहा हूँ मैं। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं करना कैसे आपको, अब ये नोट कर लीजिए, इसको भी करके देखिएगा, ठीक है, कैसे निकाला मैंने पूरा बता दिया है। चलिए, ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हमें करना कैसे है, ठीक है। बाद में लोगों की जनसंख्या कितनी थी, 802, ठीक है, अच्छा 6% की वृद्धि हुई थी, 6% लोग बड़े थे, 6% लोग बड़े थे, ओके ओके। अब कोई भी जनसंख्या पहले देखो कुछ भी एक्स रही हो, अब वो 6% बड़ी है, तो +6 हो गई होगी, +6 हो गई होगी। अगर हमें वापस उधर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया था रिक्वायर्ड अपॉन में गिवन, ठीक है। ये जो थी 6% बड़ी हुई थी, ठीक है, 6% बड़ी हुई थी, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो 100% चाहिए। 6% बड़ी हुई थी, इसका मतलब 100 में 6 मिला दोगे तो 106 थी। हमारे पास ये जो वैल्यू थी 106 की थी, लेकिन हमें तो 100% चाहिए थी, तो हम ऐसा करेंगे। समझ में आया, समझ में आया। गिवन अमाउंट इसका परसेंटेज कितना था, 106, क्योंकि 6% बड़ी थी, ठीक है, उसके बाद 100, और यही नंबर अब 6% घटा था, तो 100 में से 6 घटा दोगे तो 94। ये हमारा परफेक्ट तरीका है करने का, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट तरीका है करने का, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या ऐसे करते जा रहे हो, हाँ भैया करते रहेंगे, ठीक है, हाँ जी। अब देखो नहीं समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन, तो आप क्या कर लीजिए, नंबर को छोटा कर लीजिए, ठीक है, मेरे हिसाब से नंबर को छोटा करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, ये कट रहा है, देखो ये पूरा कैसे, 2 से काट लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 से काट लीजिए, 5 और 3 53 आगे भी 4 से कट ही रहता है ये नंबर। 2 से काट लीजिए, कितना आ गया, 2 से काटोगे तो 2 7 4 0 1, यही आएगा। और कुछ कट रहा है, ठीक है, ये किससे कट रहा है, 53 से डायरेक्ट काट दो, 53 से डायरेक्ट काट दे, चलिए डायरेक्ट काट देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चे वहाँ से चिल्ला रहे, पता क्या, अरे हमें आता था भाई पहले से, डायरेक्ट वही वाला 94 वाला बढ़िया था, 94 वाला बढ़िया था, कोई बात नहीं भैया 94 वाले से कर लीजिएगा, ठीक है। अब 94 वाले से चलो, 3 से कट रहा है, क्या नंबर ये, 3 6 7 9 9 और ये 5, नहीं 3 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 53 से हम डायरेक्ट काट लेंगे, 53 से हम डायरेक्ट काट लेंगे, ठीक है, 53 एकदम 53 से हम डायरेक्ट काटेंगे। तो ये कितने जा रहा है, 5 में जा रहा है, कितने में जा रहा है, 5 में 250, और 5 15 15 265 265 आ रहा है, 265 65 5 9 9 9
9 को दे दिया 9 0 90 90 तो नहीं आ रहा, हाँ 90 आ रहा है। एक में 90 आ रहा है, 90 यानी कि 37 और 1 371 जा रहा है ना, पूरा नंबर कट गया मेरे साथ, 371 जा रहा है 7 से, ठीक है पूरा कट गया। आप देखो नंबर छोटा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक है। इससे काटते हैं 1 जा, इससे काटते हैं 1 जा, 94 बन जाए, डायरेक्ट 94 से काट रहा हूँ, 94 बन जा, मेरे हिसाब से लगभग 5 से जा रहा है 45, ठीक है 5 से जा रहा है 94, 5 जा कितना होता है 94, 5 जा कितना होता है 9 पंजे 45 400, ठीक है 9 पंजे 45 450 और कितना है 4 पंजे 20 450 60 70 470 आ रहा है 470 यानी कि पंजे 470 30 और 70 कितने हो गए 30 और 70 कितने हो गए गाइस 30 और 47, ठीक है। फिर 470 यानी कि 5 55 में जा रहा है, 55 में जा रहा है, और ठीक है एक नंबर हमने एज्यूम करा था पॉइंट, एक नंबर एज्यूम करा था पॉइंट, कितना इजीली हमारा कर लिया, उसके लिए हमें थोड़े से डायरेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है वरना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अच्छा 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 55,000 हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रिंट करके बता दिया था, समझ में आया। मैंने बहुत तरीके बता दिया आपको, जो बेस्ट लगे उससे करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा इसकी तरफ आपको इशारा करूँगा, वो वाला थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, अभी थोड़ा सा आपके लिए आसान लग रहा होगा या मेरे को नहीं पता लग रहा होगा कि लग रहा होगा, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे करिए आप, ठीक है। पहले हमारे पास ये वैल्यू 100% थी, अब बढ़ गई तो 106% हो गई थी, लेकिन हमें 106 से वापस 100 बनानी थी, तो भैया 100 बना दिया हमने उल्टा करके, ठीक है। अब वो वैल्यू 6% घट गई थी, इसका मतलब वो 94 हो गई थी 100 में से, ठीक है, पर वापस हमने 100 बनानी थी, तो ये कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा आंसर निकल गया। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ईजीली समझाते हुए, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, भाग नहीं रहा हूँ मैं। ड्यू टू रिडक्शन इन वर्क फोर्स, ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन इन वर्क फोर्स द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीज बाय 30%, डिक्रीज बाय 30%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स पर पर्सन शुड बी इंक्रीज टू रीच टू ओरिजिनल वैल्यू। क्या बात है, क्या बात है जी। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स चेंज का नाम का एक टॉपिक हुआ करता था, वो कहता था कि भैया इसकी 2 शर्तें हुआ करती, 2 शर्तें, आप मैंने पूरा टॉपिक देखी, इसलिए तो कहता हूँ देख के ऊपर उठा के बताओ, ठीक है। चलो वो क्या कहता था, उसके 2 शर्तें थी। पहली शर्त वो थी कि हमेशा 2 वैल्यू में से एक वैल्यू घटनी बढ़नी चाहिए, एक वैल्यू घटनी बढ़नी चाहिए। जी हाँ, देखो उसने क्या बोला कि वर्कफोर्स रिडक्शन यानी कि लेबर कम हो गए आपके, तो प्रोडक्शन क्या क्या नाम है, ड्यू टू रिडक्शन इन वर्कफोर्स तो प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेस, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो गया डिक्रीजेस हो गया, ठीक है। शुड द वर्किंग आवर परसेंट इंक्रीज, देखो एक बड़ा है एक घट गया है, एक बड़ा है एक घट गया है, और हमेशा आपको पता है प्रोडक्शन किसके हिसाब से होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है वो किसके हिसाब से होता है, वर्कफोर्स इनटू वर्किंग डेज या वर्किंग आवर, कुछ भी लिख लीजिए आप, बीच में आवर दे रखा मैं वर्किंग आवर लिख रहा हूँ, वर्किंग आवर। भैया सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा लोग काम करेंगे वर्कफोर्स यानी कि वर्कफोर्स ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा लेबर काम करेंगे, जल्दी काम करने पे आएंगे, टाइम कम लगेगा, और कम लोग काम करेंगे टाइम लगेगा। देखो है ना इनवर्स प्रोपोर्शन, एक बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, समझ में आया, अरे समझ में आ रहा है। तो इसी को तो भैया कहते हैं पहली शर्त कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, रिवर्स रेशियो की यही तो होती खासियत, ठीक है। पहली शर्त उसने मान ली, दूसरी शर्त एक चीज फिक्स होनी चाहिए उसमें, जो उसकी आंसर निकाल रहा है, जो उसका कनेक्शन हो रहा है वो चीज हमारा सेम होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर निकल रहा है प्रोडक्शन, इसका आंसर निकल रहा है सॉल्यूशन निकला प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन हमेशा सेम होना चाहिए बिफोर और आफ्टर दोनों, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है, देखो उसने खुद बोला है प्रोडक्शन वही रहना, ओरिजिनल वैल्यूज रखनी है, पहले तो नहीं रखनी है, सब में तो दूसरी शर्त भी इसने मान ली। पहली शर्त होता है बढ़ रहा घट रहा तो नहीं है, ठीक है, ये होगा तो अगर हो रहा है तो ठीक है हम लगा देंगे, रिवर्स नहीं होगा तो भी नहीं लगाएंगे। दूसरा एक ही फिक्स होनी चाहिए, जो भी इसका मेन वेरिएबल है तो मेन वेरिएबल हमेशा फिक्स्ड है, ठीक है। दोनों समझ में आया, दोनों समझ में आया। अब हम रिवर्स रेशियो लगा रहे हैं, चलिए रिवर्स रेशियो लगाने की कोशिश करते हैं, चलिए रिवर्स रेशियो लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिवर्स रेशियो लगाने के लिए इधर लगा देते हैं। रिवर्स रेशियो लगाने में 3 चीजें बनानी पड़ती है, क्या बनानी पड़ती है, सबसे पहले वर्कफोर्स, ठीक है, ये क्या है प्रोडक्शन इज इक्वल टू, प्रोडक्शन इज इक्वल टू, थोड़ा सा गैप देके करिएगा, वर्कफोर्स इनटू वर्किंग आवर, वर्किंग आवर,
ठीक है। अभी हमें पता है कि अभी क्या हुआ है, पुराना हमें नहीं पता, इससे मैं पुराना भी निकाल सकते। देखो अभी अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, अभी यानी कि नाउ, अभी क्या हुआ है, देखते क्या हुआ है। अभी क्या हुआ था, वर्क ड्यू टू रिडक्शन इन वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में क्या आ गई थी, 30% की कमी आ गई थी। द प्रोडक्शन इन वर्कफोर्स फैक्ट्री डिग्री 30%, यानी कि वर्कफोर्स में 30% की कमी आ गई थी। 30% को हम लिख सकते हैं 3/10, 3/10। अगर दो लोग यहाँ पर कमरे में बैठे हैं, दो लोग कमरे में बैठे हैं, मैं बोलूँगा यहाँ पर ए नाम का बंदा बैठा है, यहाँ पर बी नाम का। मैंने बोला तू तो भाई बहुत गया गुजरा है, तो जाहिर सी बात है मैं गया गुजरा किसके कंपेयर में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दो ही स्टूडेंट हैं, तो मैं उसके कंपेयर में बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बचा कुचा है, ठीक है। तो जो वर्कफोर्स है उसमें कमी आई है, मैं क्यों क्या किसके कंपेयर में बता सकता हूँ कि जरूरी हुआ, जरूर आवर की कंपेयर में बता रहा हूँ, समझ में आया, जरूर मैं आवर की कंपेयर में बता रहा हूँ। इसका मतलब नाउ में क्या हुआ है, अगर आप पहले 10 घंटे काम करा करते थे, 10 घंटे काम करते थे, तो डिक्रीज यानी कि 3 घंटे आपका डिक्रीज हो गया, इसका मतलब वर्कफोर्स कितना हो गया है, 7 हो गया है। समझ में आया, अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब नाउ में क्या, बिफोर में क्या, पहले क्या रहा होगा, मैंने आपको रिवर्स रेशियो का नाम भी बताया था, रिवर्स रेशियो क्या होता है, इसको उल्टा रहा होगा, यानी कि पहले 10 घंटे काम हो गया था, 7 का प्रोडक्शन 7 घंटे काम करना पड़ता था। समझ में आया, इसकी प्लीज अपडेटेड वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। अब क्या मांग रहा था वो, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर इंक्रीज। अच्छा, वर्किंग आवर कहाँ पर, ये रहा वर्किंग आवर, वर्किंग आवर कहाँ है, ये रहा वर्किंग आवर, कितना किस परसेंटेज से इंक्रीज होगा, किस परसेंटेज से इंक्रीज होगा, अभी निकाल लेते हैं। एक तो मैं चीज देखो, एक कमाल की चीज दिखाओ तुम्हें, कितनी बढ़िया चीज है, देखो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इससे मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस के आप करेक्ट कर रहे हैं, डेसिमल में आपका आंसर आएगा। अरे गधो, ये तो डेसिमल में ही नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं होगा, उसने खुद बता दिया है, वो कोई गधा ही होगा जो उसको टिक करेगा, डेसिमल में तो आएगा आंसर, जो कि उसने खुद बोला है, ठीक है। इन चीजों से होगा 40% तो आएगा नहीं, बिना डेसिमल का जो भी नंबर कट कर देंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अब 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं उसने क्या बोला है, किसका मांग रहा है, वर्किंग आवर्स, ये वर्किंग आवर्स, ठीक है। क्या हो रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पुरानी वैल्यू के हिसाब से। मैं देखते कितना है, पहले 7 था अब 10 हो गया, इसका मतलब 3 इंक्रीज हुआ है, 3 इंक्रीज हुआ है, 3 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कहानी सुनाता हूँ नीचे कैसे आएगा, मैंने तो डिटेल में बता रखा, पर फिर सुना रहा हूँ। मैं 10 रुपये मिला रहा हूँ, उसके पास 15 रुपये, मेरे पास कितने नहीं, चलो मैं अपने ऊपर समझाता हूँ। मेरे पास 10 रुपये है अभी, 5 दिन बाद मेरे पास 15 रुपये हो गए, तो मैं बोलूँगा मेरे पास कितने रुपये का चेंज आया, आप बोलोगे 15 का चेंज आया, बिल्कुल नहीं, आप बोलोगे 5 का चेंज आया। कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया। आपने कैसे बताया, आपने पुराने वाले वैल्यू से कंपेयर करके बताया, नए वाले से नहीं, नए तो 15 है, आप कुछ नहीं होगा, नए वाले से कंपेयर करोगे तो नया वाला भी था 15, माइनस करोगे पुराना वाला तो माइनस, ठीक है, 15 माइनस 10, तब आपका आंसर पॉजिटिव है। लेकिन आप नए के हिसाब से करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि हम कंपेयर करते हैं हमेशा पुराने वाले के हिसाब से, ठीक है। मेरे पास पहले कितने थे 10 रुपये, अब कितने हैं 15 हो गए, इसका मतलब कंपेयर कर पा रहा हूँ कि पहले 10 थे अब 15 से 5 बढ़े हैं, तब कंपेयर कर पा रहा हूँ। पहले की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये वाला केस निकाला। समझ में आया। और दूसरा, हमेशा कंपेयर हम पुरानी वैल्यू से करते हैं बिफोर वैल्यू से, तो वर्किंग आवर की बिफोर वैल्यू कहते हैं 7, 3/7 200, 3/7 डायरेक्ट वैल्यू की मुझे पता है, बट कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 300/7, ठीक है, करीब 28, 4 में आंसर आने वाला है। ये 4 नहीं है, देखो ये भी कट गया, ये 4 नहीं है, ये भी कट गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। 7 और 28, 2 उधर गया 20, 7 20, यानी कि 2 में आंसर आने वाला, 3 में आंसर आने वाला ही नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। 7 मिनट पॉइंट में आए तो कुछ भी आए, हमारे 3 ऑप्शन बच चुके हैं, मतलब ये सही है। थोड़ा सा टाइम बचाओ, पूरा डिबेट करके मत बैठो, एक एक स्टेप कम करते रहो। समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, पेपर बहुत आता है ये, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, अब बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाउंड 11% हो, 11% तो भाई चीज़ें खराब निकल गई हैं, 11% तो चीज़ें खराब निकल गई हैं, ठीक है, 11% चीज़ें खराब निकल गई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आउटपुट ऑफ वेस्टेड खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इफ द नंबर ऑफ करेक्ट प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है जी, अच्छा डिफेक्टिव बल्ब कितने हुए हैं वो मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपने आप में कोई वैल्यू 100% होता है, ठीक है,
100% होता है। 100% में से अगर 11% खराब हो गए हैं, 11% खराब हो गए हैं, तो इसका मतलब 89% हमारे पास सही बल्ब होंगे। 89% हमारे पास सही बल्ब होंगे। समझ में आया? 89 की कीमत उन्होंने दे रखी है, 89 की कीमत उन्होंने दे रखी है, 11% की कीमत उसने मांगी है, यानी खराब बल्ब की नंबर कीमत की नंबर उससे मांगा है। 89% का नंबर उसने दे रखा है, 11% का नंबर मांगा है। अरे गधो, परसेंटेज का इतना प्यारा फॉर्मूला लिखा रखा है, तुम्हें भूल जाते हो बार बार। क्या होता है, इधर देखिए क्या होता है, गिवन अमाउंट, ये लिख लीजिए यार एक जगह, बार बार दिखाना पड़ रहा है, अब तो याद होना चाहिए, इतना बारी कर लिया तो। गिवन अमाउंट, और इसी गिवन अमाउंट का नीचे परसेंटेज का गिवन परसेंटेज आता है, गिवन परसेंटेज, और ऊपर रिक्वायर्ड परसेंटेज आता है। गिनती के फॉर्मूले मैंने 3-4 फॉर्मूले है, वो भी तुमसे याद नहीं करे जा रहे। चलो देखते हैं, गिवन परसेंटेज निकालते हैं डायरेक्ट। गिवन अमाउंट, गिवन अमाउंट कितना है मेरे पास, हमें 2047 की वैल्यू पता है, ठीक है। अच्छा, हमारा 2047 से कितना परसेंट है, गिवन अमाउंट परसेंटेज कितनी है, ये 89% थी जी। हमें कितने परसेंट निकालनी है, 11 की परसेंटेज निकालनी है। समझ में आया? 11 से तो कट नहीं रहा। और देखो एक चीज बताता हूँ चेक करने के लिए, सारे एकदम परफेक्ट वैल्यू, कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये नंबर पक्का इससे कट रहा होगा, पक्का ये से कट रहा होगा, ठीक है। चलिए अभी 2 मिनट में पहचान लूंगा। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो 890 से, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको डबल कर दोगे तो 890 का 89 को डबल कर दोगे कितना, 160 18 160 170 178 178, यानी कि 1780 के लगभग, यानी कि 20 गुना 1780 आ रहा है इसका, तो 20 गुना से भी बड़ी वैल्यू है, यानी कि 20 गुना। अब 30 गुना जाओगे तो फिर तो 2400 यानी 2500 से भी लगभग आगे बढ़ रहा है आंसर, तो 30 गुना तो उसकी वैल्यू नहीं है, यानी कि 20 और 30 के बीच में इसका आंसर आने वाला है। 20, भाई कैलकुलेशन शॉर्ट करने के तरीके बता रहा हूँ मैं, तो डायरेक्ट काट दूंगा, 20 से 30 में आपका आंसर बना है, ठीक है। 9 के टेबल में 7 कब आता है, मेरे हिसाब से हमेशा 3 में आता है, हमेशा 3 में आता है। 9 के टेबल में 7, 3 के अलावा किसी में नहीं आता। इसका मतलब 20 और 30 के बीच में 3 वाली वैल्यू कौन सी होती है, वो होती है 23। पक्का ये 23 से कट रहा होगा, बिना आंखें झपके आपको बता देना 23 से कट रहा होगा। आप करके देख लीजिएगा, जरूर 23 से कट रहा होगा। मैं दोबारा से आपको बता दूं मैंने कैसे करा, क्योंकि मैंने चेक करा ऑप्शंस में, मेरे को देखा कोई भी डेसिमल की वैल्यू थी नहीं, ना ही इसने बोला करेक्ट अप टू। इसका मतलब वो डेसिमल में हमारा आंसर ही नहीं आ रहा, हमारा आंसर परफेक्ट आना है एकदम। क्या आना है, हमारा आंसर एकदम परफेक्ट कट रहा है वो, ठीक है। रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है तो, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्यूशन है कि 89 से ही तो डिवाइड हो रहा है ये नंबर, यानी कि इससे परफेक्टली डिवाइड हो रहा होगा, एकदम परफेक्टली डिवाइड हो रहा होगा। ये हमारे को बहुत हेल्प करता है आंसर निकालने में, ठीक है। अच्छा, अब ये 2000 है, तो 89 को 2000 तक पहुंचाना चाहोगे तो उसका मतलब 10 जब बचाओगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो लग जाता है, आपको सबको पता है 10 से किसी नंबर को उल्टेगा तो 890, यानी कि 10 जब तो बहुत आगे है। 20 जब कितना आ रहा है, मैंने अभी 10 जब 890, तो 20 जब का डबल होगा, 20 जब का 20 into उसका डबल होगा, तो 890 का डबल कितना होता है, 800 800 1600 90 90 180, 1600 और 180 कितना हो गया, 1780 से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन 30 गुना 3 गुना, तो ये कुछ 2500 से लगभग आ रहा है, यानी कि 30 गुना से तो छोटा नंबर है, लेकिन 20 गुना से बड़ा है। इसका मतलब आंसर 20 और 30 के बीच में आने वाला है, ठीक है। 20 और 30 के बीच में 9 के टेबल लास्ट नंबर देखो, यूनिट प्लेस 9 है, 9 को डिवाइड करोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से जो उसको 7 बना दे रहे हैं, किसके नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट आपको 7 मिल जाए, तो आप सबको पता है मेरे भाई कि 9 एक ही जगह 7 देता है मैं लास्ट में, वो है 9 3 27, तो 9 3 27। इन दोनों के बीच में 3 वाली वैल्यू कौन सी होगी, तो जाहिर सी बात है 23 के अलावा कोई 3 वाली वैल्यू यहाँ पर हो ही नहीं सकती है, इसका मतलब 23 से पक्का कट रहा होगा। समझ में आया? 11 3 33, 11 दूनी 22 और 3 कैरी था, 22 और 3 25, 253। बहुत ही प्यार से समझाया है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, एक और तरीके से कर सकते हो। मैं तो हमेशा आपको ये सजेस्ट करूँगा तो कितनी इजीली हो गया, पर अगर बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तरीका भी कर सकता है, ठीक है। कि हमारे पास क्या था, 2047, ये कितने परसेंट की वैल्यू थी, अभी हमने देखी थी 89% की वैल्यू थी। अगर हमें पूरा पता लग जाए तो हम डिफेक्टिव भी निकाल दोगे, चलो वही चीज है, वही आंसर आएगा, तुम खुद देख लेना वही आएगा। आपको लॉन्ग करना है तो करिए। अब किसी भी परसेंट, किसी भी पार्ट ऑफ परसेंट की 89 5% 100%, मैंने आपको बता रखा चेंज करने का तरीका इतना इजी है। 89 को क्या सकते हैं, 89 अपॉन 100% हट जाएगा, ठीक है। तो 89 अपॉन में 100, ठीक है। इसको आप 100% में चेंज करें तो उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 था, अरे 89 ही था, ठीक है, यही था।
ठीक है, 100% आपको वैल्यू मिल गया, 100% बल्ब इतने हैं, टोटल इतने बल्ब बन रहे हैं, कितने परसेंट खराब हो रहे हैं, 11% खराब हो रहे हैं, तो 11% निकाल लीजिए इसका, तो आपका आंसर वही आएगा। अरे वही आगे मेरा आंसर भाई, आप फिर देखो कैसे ऐसे कट गया तो 11 इधर ही आ जाएगा, 11.89 बन रहा है। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा मत करिए, पर आपको फिर भी जबरदस्ती करना तो करिए, वरना आप मेरी तरह करिए, वो फॉर्मूला याद कर लीजिए मैंने लिखवाया, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है अ रिडक्शन ऑफ 15% इन प्राइस ऑफ वॉशिंग पाउडर इनेबल्स अ परचेजर टू ऑब्टेन 5 kg मोर। यानी कि भाई मेरे हिसाब से आप समझ ही चुके होंगे कि एक चीज बढ़ रही है, ठीक है, एक चीज बढ़ रही है, यहाँ पर घट रही है, 15% का प्राइस घटा है, और यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, उसका परचेजर की पावर बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि अब सबको पता है कि एक्सपेंडिचर, खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर क्या होता है, कंजप्शन इनटू प्राइस, यही होता है, यही होता है खर्चा बराबर। खर्चा कितना आएगा, मान लेते हैं आप कंजप्शन कर रहे हो 5 टॉफी का, एक टॉफी की कीमत 2 रुपये है, एक टॉफी की कीमत 2 रुपये है, 5 टॉफी आप खा रहे हो, एक टॉफी की कीमत 2 रुपये, तो आपका जेब में से कितना गया, आपके जेब में कितना गया, 5 टॉफी 2 रुपये के हिसाब से, नहीं 10 रुपये हमारे जेब से गया, तो वही तो है खर्चा, वही तो है खर्चा कि भैया कितना कंजप्शन करा, 5 टॉफी करी, कितने रुपए की थी, 1 रुपये की, तो 2 रुपये की, 5 इंटू 10 है, तो आपकी जेब से गया खर्चा, तो समझ में आया। अगर आपके पास क्योंकि खर्चा जब फिक्स्ड होता है, मैंने क्या बताया, रिवर्स का फॉर्मूला बन गया, रिवर्स रेशियो बन गया, कैसे बन गया, इसने बोला भैया खर्चा सेम रखना है, खर्चा सेम रखना है, इसकी दो शर्त हो गया, तो बाहर वाला वेरिएबल सेम होना चाहिए, खर्चा हमेशा सेम होना चाहिए, ये दोनों ए बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, ये दो शर्तें मान ले तो रिवर्स रेशियो है। चलो चेक करते हैं, मानने का मतलब, हाँ पहले से तो उसने मान लीजिए, मैंने बताया था आपको, प्राइस बढ़ रहा है, देखो तो खरीदने की 5 एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, तो प्राइस घट रहा है, यानी ये घट रहा है तो ये ज्यादा कर पा रहा है वो, तो यानी कि पहली शर्त तो उसने मान ली। दूसरी देखते हैं, द ओरिजिनल वैल्यू प्राइस ऑफ वाटर पर केजी इज, अच्छा इसने बोला है कि भैया, अच्छा यहाँ लिखा है ना कि भैया 5 किलो मोर फॉर 1275 में ही खरीद पा रहा है, यानी कि 1275 में ही वो 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद रही है, यानी कि पहले 1275 जितना भी खरीदता था, अब वो 1275 का 5 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, 5 केजी वो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। अच्छी बात है, इसका मतलब ये दूसरी शर्तें भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, 1275 पहले भी खरीद रहा था, 1275 अभी खरीद रहा है, ठीक है। इसकी रेशियो बन जाएगी बहुत इजीली, बहुत इजीली रेशियो बन जाएगी, कितना परसेंट हुई है, 15%, कितना परसेंट हुई है, 15%, ठीक है। यानी कि रेशियो बनाते हैं इसकी रिवर्स रेशियो, हम क्या कर सकते हैं, कैसे बनाते हैं रिवर्स रेशियो, यहाँ बना लेता हूँ उसकी रिवर्स रेशियो, यहाँ बना लेता हूँ, ध्यान से देखो कैसे बनती है, कंजप्शन इनटू प्राइस, ठीक है, कंजप्शन इनटू प्राइस अपॉन में, ये क्या है, अच्छा एक्सपेंडिचर। अब हमारा अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, 15% पे कम, 15% को हम क्या बोलते हैं, 15% को हम बोलते हैं, 15% को हम क्या बोलते हैं, 15% को बोलते हैं 3/20, क्या बोलते हैं, 3/20, ठीक है, 3/20। प्राइस में क्या ये कमी आई है, किससे हम कंपेयर कर रहे हो, कंजप्शन से कर रहे हो, यानी कि कंजप्शन अगर हमारा 20 है तो प्राइस उससे 3 कम है, 17 का है, और रिवर्स में पहले वो, यानी कि बिफोर में क्या रहा होगा उसका केस, बिफोर में उल्टा रहा होगा, 17/30 रहा होगा, 17/30 रहा होगा, समझ में आया, समझ में आया। प्राइस का मतलब होता है रुपीस, कंजप्शन का मतलब होता है वो कितना, 5 किलो 5 लीटर ये सब होता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने बोला ओरिजिनल प्राइस बताइए, तो यहाँ से कुछ लेना देना अभी है नहीं, हमको पहले चेंज पता लगाना है। उसने बोला भैया कि 5 किलो वो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, किलो मतलब कंजप्शन, किलो मतलब वो चीज़ों कंज्यूम करने वाली चीज़ है ना, कंज्यूम तो करेगा, किलो मतलब कुछ भी चीज़ है, क्या कंज्यूम कर रहा है, वॉशिंग पाउडर यूज ही तो करेगा वो, प्राइस तो नहीं है ना वॉशिंग पाउडर, प्राइस तो नहीं गिवन ना, प्राइस के मतलब प्राइस का चीज़ निकालते हैं। अभी हमें क्या गिवन है, वॉशिंग पाउडर का क्या नाम है, एक्स्ट्रा यूनिट्स गिवन है, यूनिट्स गिवन है, तो क्या होगा भाई, यानी कि वो कंजप्शन की वैल्यू है, कंजप्शन चेंज दे देगा इन्हें, इसने दे देगा कंजप्शन चेंज, कंजप्शन चेंज निकालने के बाद कितना चेंज आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है, साफ बोलोगे 3 का चेंज आ रहा है, पुराने के हिसाब से निकालते हैं कितना था पुराना, 17, इतने का चेंज आ रहा है जी, यानी कि इतना चेंज आया तो आप 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हो। भाई बात से सहमत हो ना, 5 किलो एक्स्ट्रा क्यों खरीद पा रहे हैं, क्योंकि चेंज आया है, क्या चेंज आया है, कमी आई है, कमी आई इसमें, ठीक है, तो यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो 17 से 20 हो गई, इसमें बढ़ोतरी हुई है, अच्छा यार ये ना थोड़ा सा ये देखो, इसमें बढ़ोतरी हुई, 17 पहले यूज करता था, अब 20 कर रहा है, बढ़ोतरी हुई है, तो इसमें बढ़ोतरी हुई कितनी, यानी कि ये जो बढ़ोतरी है वो इसके बराबर है, ये जो बढ़ोतरी है इसके बराबर है, ठीक है, ये जो बढ़ोतरी है इसके बराबर है, यानी कि 5 केजी की जो बढ़ोतरी है ये है,
भाई माइंड खोल के बोलो कि भैया कंजप्शन कितना बढ़ा है, कंजप्शन ही तो बढ़ा है आपका, कंजप्शन 5 केजी बढ़ा है, तो 5 केजी यानी कि इतना यूनिट्स, यानी कि हमारा कंजप्शन कितना बढ़ा है, पहले इतना था इतना हो गया, परसेंटेज में इतना बढ़ा है, यानी कि इतना परसेंटेज ये है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, दिमाग खोल के बैठे हो ना। इतने चीज देखो 17 थी 3 और पुराने के हिसाब से 17, 3/17 आ गया, 3/17 की वैल्यू कितनी है 5 केजी की। लेकिन आप 5 केजी से आंसर नहीं निकाल सकते, इसको हम क्या लेते हैं 1 केजी में कर लेते ताकि हम इसका आंसर निकाल सके। ठीक है, टोटल का प्राइस इतना है तो 1 केजी का हमें निकालना है, पर केजी का उसने मांगा है तो पर केजी की मतलब वैल्यू भी चाहिए, तो 5 केजी की वैल्यू में पर केजी की वैल्यू निकालते हैं। चलो पर केजी की निकाल देते हैं। 1 केजी की अब मैं बोला 10 रुपए के आप 5 गोलगप्पे खा पा रहे हो, 10 रुपए के 5 गोलगप्पे खा रहे हो, तो एक का कैसे खाओगे, जो भी आपके पास टोटल 10 रुपए के थे कितने खा पा रहे हो, कितने यूनिट्स खा पा रहे हो 5, यानी कि एक गोलगप्पा आपको 2 रुपए का पड़ा होगा। समझ में आया, यानी कि टोटल अपॉन टोटल कितना था 5 केजी था आपके पास, 5 केजी था। ठीक है ठीक है, अच्छा अपॉन में डिवाइड किससे होगा ये यूनिट से, कितना यूनिट्स का 3/17 यूनिट्स। 5 केजी के लिए कुछ भी नहीं तो 1, और ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, आप सबको पता है ऊपर जाके ये उल्टा हो जाता है, 3/17 क्या हो जाएगा, 3/17 क्या हो जाएगा 17/3 हो जाएगा, तो 17×5 = 85, ये 3 था, 3 एकम 3, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3/3 85/3 है। समझ में आ रहा है। अच्छा टोटल खर्चे कितना कर रहा है वो जेब से, टोटल खर्चा कितना कर रहा है, टोटल खर्चा अपॉन में यूनिट्स भी तो कर रहा है, टोटल खर्चा और 1 की वैल्यू 1, ठीक है, टोटल खर्चा और 1, ठीक है ठीक है, टोटल खर्चा और फिर टोटल वैल्यू 1 यूनिट्स की वैल्यू में पता लग चुकी है कितनी है 85/3, 85/3, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 85/3 है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी निकलेगी 1275, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर आगे भी मैंने करके दिखाया 3/85 भी जाएगा, कितना हो जाएगा 3/85, 5 से कट रहा है मेरे 5 से काट देते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 × 17 5 दूनी 10, 2 दर के 5×5 25, 2 के 5×5 25, 17 से कट रहा है क्या, 17 एकम 17, 17×5 85, 15 15 किया 45 रुपए की कीमत आ रही है उसकी, 45 रुपए 45 चीज का आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन कहता है क्या हो रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट के बीच में हो रहा है 20% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है 10% कास्टेड वोट्स आर इनवैलिड। चलो कोई बात नहीं, 100% लोग थे, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, घटा दो इसमें, यानी 80% लोगों ने वोट दिया है, जिसमें से 10% लोग 10% लोग क्या थे वोट, इनका क्या था 10% कास्टेड वोट्स आर इनवैलिड, 10% का तो 80% कितना होता है 8, यानी 72% लोग वोट देने गए थे। समझ में आया, 72% के लोग वैलिड वोट थे। ठीक है, ए विन बाय 45% ऑफ ऑल वोटर ले, यानी कि ए 45% ज्यादा लेकर आया है, 45% लेकर आया है, ए विन बाय गेटिंग 45% वोट, ए कितना वोट लेकर आया 45%, किसका 45%, 72% वैलिड वोट का 45%। अच्छा ये क्या है वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है टोटल वैलिड वोट्स है। ठीक है, अच्छा ए के लेकर आया 45%, किसका 45%, वोटर लिस्ट में जितना भी नाम थे, वोटर लिस्ट में कितने थे, वोटर लिस्ट में तो भाई सबके नाम होंगे ना, देने जाओ ना जाओ, इनवैलिड हो ना हो, बाद में पता लगता है ना, वो तो पहले तो 100% के नाम होते हैं, तो 100% का 45 कितना होता है 45, की 72 में से एक बंदा 45% लाया है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि दूसरा बंदा कितना लाया है, दूसरा बंदा कितना लाया है। अच्छा 72 में से 45 घटाओगे तो 5 और 3 27, 27% दूसरा बंदा लाया है, ए विजयी बाबा हुआ, ए जीत गया। आगे देखते क्या मांगा है, गॉट 450 मोर वोट्स देन बी, कितना वोट आया है इससे ये 4500 ज्यादा वोट्स लेकर आया है, 4500 ज्यादा वोट्स लेकर आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइंड अच्छा बी ने कितने वोट लेकर आया, बी कितना वोट लेकर आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से समझो। ये 4500 वोट कितने परसेंट है पहले तो पता लगा लो, इतना ज्यादा लेकर आया। अच्छा कितने ज्यादा परसेंट लेकर आया, ये लेकर आया है 27 और 45 के हिसाब से कितना होता है 3 13 13 और 5 18, 18% वोट ज्यादा लेकर आया है, 18% वोट ज्यादा लेकर आया है, 18% देखो 47 में डेढ़ वोट लाया, 27% वोट लेकर आया, यानी कि जैसे ठीक है भाई जैसे 18 में ज्यादा लेकर आया हूँ तो 27 में तो 45 हो ना, 18 ज्यादा लेकर आया हूँ,
ठीक है। उससे बोला वोट की संख्या बता भाई 45, यानी कि 18% कितना है 4500 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 18% कितना है 4500 है। ठीक है, तो भैया हमें क्या निकालना है सिक्योर्ड बाय बी। अरे वही फॉर्मूला लगा तो भैया क्या गिवन अमाउंट कितना है अपॉन में रिक्वायर्ड परसेंट। रिक्वायर्ड में कितना है बी कितना है 27% है। हमारे पास कितना है गिवन अमाउंट का परसेंटेज 18 कट रहा है 9 तिया 9 दूनी कुछ कट रहा है 2, माफ कीजिएगा 2 मिनट। ठीक है 2, ठीक है कहा था यहाँ था 2, ये भी 2, एक उधर गया 5, ये 0। ठीक है 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 5 6 1 7 6 7 5 0 हमारा ये करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है मान लेते हैं 100% लोग थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 90% लोग वोट देने गए थे, 50% लोग देने गए थे। उसमें से भी अच्छा 90% है भाई, ये वैल्यू नहीं है परसेंट है, वैल्यू परसेंटेज में फर्क होता है। उसमें से भी 6800 लोग वोट देने गए थे बट वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। यानी कि कितने लोग वैलिड थे, वैलिड आप बोलते 90% में जब हटा दो 6800, इतने लोग वैलिड थे। 90% लोग देने गए थे पर 6800 लोग, यानी कि ये परसेंट है, ये संख्या है। ठीक है अच्छा 90% लोग वोट देने गए थे बट 6800 वोट उसमें से इनवैलिड थे, यानी कि 90 माइनस 6800। अच्छा परसेंट और नंबर में फर्क होता है। परसेंट हम किसी वैल्यू का निकालते हैं तो 90% किसका हम मान लेते हैं, नंबर नहीं पता टोटल वोट का तो मान लेते हैं x। ठीक है यहाँ भी हो जाएगा x, यहाँ भी हो जाएगा x। तो 90% इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। ठीक है इसको भी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 90 इंटू है 90 x तो माइनस 68। ठीक है इतने वैलिड वोट्स हैं हमारे पास। आगे देखते हैं क्या है इनवैलिड वोट। द विनर गेट्स फॉर 55% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि इसका 55% एक विनर लेके जाता है। ठीक है इसका 55%, लेकिन 90x माइनस 6800 का 55% के कौन ले जाता है विनर लेके जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है अच्छा विनर 55 लेके जा रहा है तो वो कितना लेके जाएगा, वही इसका 45 लेके जाएगा उधर। ठीक है फाइंड द एंड वॉन बाय 4000 वोट्स, और 4000 वोट से वो जीत जाता है, 4000 वोट से वो जीत जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है फाइंड द वोट्स, अच्छा टोटल वोट्स मांग रहे हैं। वोटिंग लिस्ट में तो सबके नाम होते हैं, वोटिंग लिस्ट में सबके नाम होते हैं, यानी कि 100% वोट की वो कीमत मांगता है। ठीक है अच्छा उसने 4000 वोट्स की हमें दे रखा है कि भैया इन दोनों का डिफरेंस 4% है, यानी कि ये कितना था 55%, वो कितना था 45%, यानी कि 10%। यानी कि अगर आप इसका 10% निकालोगे 6, ठीक है 800, इसका अगर आप 10% निकालोगे 10% मतलब 1/10 निकालोगे तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 4000। दोबारा वही बात हो गई भैया मैं 55 लेकर आया हूँ तेरे पास 45 है तो इससे 10 से ज्यादा होगा। किसका 10 इसका 10। समझ में आया? क्योंकि परसेंटेज तो इसी का निकल रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा अभी। ठीक है आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है अच्छा 10 को उससे करोगे तो 3 जीरो पहले से थे 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है माइनस का ये उधर आगे आओगे तो प्लस हो जाएगा 6800, ये 90 मल्टीप्लाई का तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड। हमने डायरेक्ट कर दिया है तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है 40 से कितना हो गया 46000, कितना 46800 अपॉन में 90, 0 से 0 कट गया 46,800 आएगा ना 46,000 बिल्कुल सही है। 9 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। गलती हुई क्या? अच्छा x की वैल्यू निकलेगी ना तो x की वैल्यू निकाल दीजिए 46,800 निकाल दीजिए। 9 एकम 9 पंजे 45 और एक उधर गया 2, ये आ गया 1 0, कितना आ गया 1 0 52,000। ठीक है तो यहाँ पर हमारा 100% कितना था 100x था तो x की वैल्यू आ गई 520। तो हमारा टोटल वोट कितना था 100% इंटू 100 कितना था
करना जरा 1 0 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि 52 और 2 0 बढ़ गए 52,000। कहीं दिख रहा है? ये हमारा है, समझ में आया? यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर हमने कितना माना था? 100x माना था, 90x 10x है ना, इसलिए अब एक्स की वैल्यू अगर हमारी 100x था तो एक्स की वैल्यू हमारी 100 निकली, तो 100 इंटू सॉरी एक्स की वैल्यू 520 निकली, 100 इंटू 520 तो हमारा 52,000 के बराबर है। समझ में आया? चेक कर लीजिए, कर लिया नोट? ठीक है। प्राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड 29 रुपए, ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट वाज सोल्ड 17 रुपए। बाय हाउ मच परसेंटेज शुड अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन टू कीप एक्सपेंडिचर सेम? एक्सपेंडिचर सेम रख रहा है, यानी कि वही चीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? कंजप्शन इनटू प्राइस। ठीक है, वही अब आप मेरे को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। बिफोर नाउ देखिए इस बार मैं दोनों को प्राइस ही दिया है डायरेक्ट, तो अभी हम निकाल लेंगे। यानी कि अभी उसने बोला कि रिजाइन नाउ, यानी कि अभी कितना आ रहा है? वो 29 रुपये का बिक रहा है, और पहले वो कितना? बिफोर उसने साफ रखा 25 रुपये का बिक रहा था। हम पता है कि रिवर्स चेंज में क्या होता है भैया? तिरछा चेंज आता है, ये 25 यहाँ था तो यहाँ पर 25 आएगा, ये 29 आएगा। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, क्या बोलता है भैया? ये कैसे पता लगाना रिवर्स चेंज आ रहा है? सबसे पहले उसने बताया कि भैया क्या नाम है, रिवाइज उसका परसेंट, इसको प्राइस बढ़ा देगा, 25 29 हो गया है तो उसका कंजप्शन रिड्यूस हो गया है, प्राइस बढ़ा है कंजप्शन रिड्यूस, यानी कि एक बढ़ा दूसरा घट रहा है। पहली शर्त मान ली, दूसरी एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, दूसरी शर्त भी मान ली। इसका मतलब भी रिवर्स लग रहा है, रिवर्स का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, यानी कि पहले 25 थी अब 29 हो गई है। अब रिवर्स में हमको पता है वैल्यू रिवर्स होती है, यानी कि 25 इधर आएगा, 29 इधर आएगा, तो मेरे पास क्या निकल गया? ये रिवर्स रेशियो निकल गई है। ठीक है, क्या मांगा है? सो कीप द एक्सपेंडिचर सेम, तो क्या मांग रहा है? बाय हाउ मच परसेंटेज शुड बी फैमिली रिड्यूस कंजप्शन? कंजप्शन रिड्यूस कितना करेगी? कंजप्शन घटाई जाएगी, बात है घटा देखो 25 29 से 25 हो गया, चलो कोई बात नहीं, 29 से क्या हो गया है? 25 हो गया, निकाल देंगे। कितने का चेंज आ रहा है? 4 का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है? 4 का। कुछ गलती हो गई है क्या? एक सेकेंड, बिफोर 29 इंटू 100 सब कुछ सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल कोई गलती हो गई है, कोई नहीं। 400 अपॉन में 29, 29 से कम 29, 29 से कम 29 के अपना 11 110, 29 पंजे नहीं आएगा, 29 चौक 80 80 अच्छा बता ये करता ना, 29 से कम 29 110, 29 यानी कि 20 से 60 9 तिया 27 60 70 80 29 चौक यानी कि 36 20 चौक 80 80 9 चौक 36 80 36 116 में नहीं जाना, यानी कि 3 में जाएगा, 3 में जाएगा। ठीक है, 3 में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा 80 50 87 13 और 10 27 270, तो देखिए पॉइंट में 5 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यार ये हमारा 14% होगी। 5 से ज़्यादा वैल्यू राउंड ऑफ होके इसने बोला साहब सब बोला करेक्ट नियरेस्ट इंटीजर, तो 5 से बड़ी वैल्यू होती है राउंड ऑफ हमेशा आगे बढ़ाते 13 पॉइंट। ठीक है, 13 पॉइंट लगभग 9 के लगभग कुछ आ रहा है, तो 98 के लगभग कुछ आ रहा है, नहीं 98 लेकिन वैल्यू हो जाएगी 13.9 को हम कर देंगे 14 की तरफ। अगर 5 से कम होती है तो हम करते 13 की तरफ ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए सो ये चीज मेन है, ये माइंड में रखिए। ठीक है, इसको देखते हैं। इफ द शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, वही सेम क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ऑफ द शुगर एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर विल बी, अच्छा ठीक है भाई, वही चीज आ गई। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर लिख, यहाँ पर लिख देते हैं, देखा है। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? कंजप्शन इनटू प्राइस। ठीक है, बिफोर नाउ बिफोर अभी क्या हुआ है? 20% की कॉस्ट में कमी आई है, प्राइस में 20% की कमी आई है। 20% हम क्या बोलते हैं? 20% क्या बोलते हैं? 1/5, यानी कि 5 रुपये का 5 रुपये का इंजेक्शन से 5 इंजेक्शन करते तो एक की कमी है, यानी कि 4 ये, और पहले क्या रहा होगा? 4 ये 5 ये। किसमें पूछा है कि भैया कंजप्शन में कितना इंक्रीज हुआ है? कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। देखो 4 चीज 5 में मिल रही है, तो कितना इंक्रीज हुआ? 1 का इंक्रीज हुआ। पुराने के हिसाब से 4 का इंटू 100, 1/4 को हम 25% बोलते हैं। समझ में आया?
तो बहुत ही धीरे और आराम से समझने की कोशिश करी है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। इतना ज़्यादा धीरे मैं कैसे समझा सकता हूँ, इतना ज़्यादा मैं प्यार से और नहीं समझा सकता। ये हमारा बेस्ट था और आई होप बेस्ट से अब बेस्ट आपको रिजल्ट मिला होगा। अगर आपके माइंड क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच। अगर कोई पार्ट नहीं आए तो कमेंट भी बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।